जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स फोर्स एंड द लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्विज को स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज अंडर ऑप्शंस ए क्वालिटेटिव, बी क्वांटिटेटिव, सी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटीज एंड डी नाइदर क्वालिटेटिव एंड नर क्वांटिटिव्स। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप लोग को इस क्वेश्चन में करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा। एंड वो 10 सेकेंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। Times up friends. So the correct answer of this question is option A qualitative. So here is the question number 2. First law of motion defines under options A inertia, B force, C both inertia and force and D neither inertia nor force। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप लोग को इस क्वेश्चन में करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा। एंड वो 10 सेकेंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। Times up friends. So the correct answer is option C both inertia and force. So here is the question number 3 on your screen. Inertia depends upon under options A acceleration of the body, B velocity of the body, C shape of the body and D mass of the body। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, और जैसा कि आपको पता है आपको इस क्वेश्चन में करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा। एंड 10 सेकेंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। Times up friends. So the correct answer of this question is option D mass of the body. So here is the question number 4 on your screen. Which of the following has largest inertia? Under options A pin, B an inkpot, C your physical book and D your body। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप लोग को इस क्वेश्चन को करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा। एंड 10 सेकेंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। Times up friends. So the correct answer is option D your body. So your body is the largest inertia. So here is the question number 5 on your screen. When a bus starts suddenly, the passengers standing on it lean backward in the bus. This is an example of under options A Newton's first law, B Newton's second law, C Newton's third law and D नन ऑफ द न्यूटन्स लॉ। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जैसा कि आपको पता है आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा। एंड वो 10 सेकेंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। Times up friends. So the correct answer is option A Newton's first law, because the first law of motion Newton's defined when a bus starts suddenly, the passenger standing on it lean backward in the bus. So here is the question number 6 on your screen. Name the scientist who gave the law of motion under options A Sir Isaac Newton, B Albert Einstein, C Alexander Fleming and D none of them। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप लोग को इस क्वेश्चन को करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा। एंड वो 10 सेकेंड टाइम इज स्टार्ट नाउ।
Time's up, friends. So the correct answer is option A, Sir Isaac Newton. So here is the question number 7. A passenger in a moving train tosses a coin which falls behind him. This shows that the motion of train is under options A, accelerated, B, uniform, C, retarded and D, along circular track. अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता ही होगा, आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा एंड वो 10 सेकेंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। Time's up, friends. So the correct answer is option A, accelerated. Because when a passenger in a moving train tosses a coin which falls behind him, this shows the train of motion is accelerated. So here is the question number 8. What is the SI unit of momentum? Under options A, meter per second, B, kilogram meter per second, C, meter per second square and D, none. अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा एंड वो 10 सेकेंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। Time's up, friends. So the correct answer is option B, kilogram meter per second, because kilogram meter per second is the SI unit of momentum. So here is the question number 9 on your screen. The product of mass of the object and its velocity is under options A, force, B, acceleration, C, weight and D, momentum. अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप लोग को इस क्वेश्चन में करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा एंड वो 10 सेकेंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप, फ्रेंड्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मोमेंटम। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की ओर। सो हियर इज द 10th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। The mass of an object is measured by using under options A, spring balance, B, liter jug, C, weighing machine and D, physical balance। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा एंड वो 10 सेकेंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। Time's up, friends. So the correct answer is option D, physical balance। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि बोनस क्वेश्चन की ओर। सो हियर इज द बोनस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। When we talk of force acting on a body, it usually means under options A, electrical force, B, balanced force, C, unbalanced force एंड डी, न्यूक्लियर फोर्स। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मालूम है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, ये बोनस क्वेश्चन है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमारे नेक्स्ट यानी कि द फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पार्ट 2 में मिलेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को यह वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो और आप लोग चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसे ही नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अब तक की सारी वीडियो को प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें।